नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के मुकदमे से पहले जेल लौटने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट मिक्स ट्रेड कर रहे थे। बिटकॉइन $29,500 के महत्वपूर्ण निशान के आसपास मंडरा रहा था। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.2% की बढ़त के साथ 38,710 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। हाल की खबरों में कॉइनबेस ने आधिकारिक तौर पर कई पेशकशों के साथ कनाडा में अपने विस्तार की घोषणा की, जो प्रायोरिटी वाले गो डीप मार्केट के रूप में कनाडा के प्रति अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित करता है। कॉइनबेस अब कनेडियन कॉइनबेस यूजर्स को इंटरैक्ट ट्रांसफर्स तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे आपके अकाउंट के अंदर और बाहर फंड ट्रांसफर करना पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सरल हो जाएगा। ऑन चेन डेटा के अनुसार XRP लेजर प्रमुख ब्लॉकचेन मेजर्स में बिटकॉइन, इथेरियम और कार्डानो जैसे वेल नोन राइवल्स से बेहतर परफॉर्म करता है। स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में XRP स्पीड के मामले में 4 नेटवर्क्स में से सबसे तेज है। ट्रांजैक्शन टाइम 3.6 सेकंड्स है। ग्लासनोड के डेटा के अनुसार इथेरियम का रियलाइज्ड कैपिटलाइजेशन महत्वपूर्ण $180 बिलियन के स्तर को पार कर गया है, जो पिछले 8 महीनों में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। इस बीच रियलाइज्ड कैपिटलाइजेशन एक मैट्रिक्स है जो पिछले 12 महीनों में चेन पर ट्रांसफर किए गए सभी इथेरियम टोकन के वर्थ का आकलन करता है। इस बीच FTX के फाउंडर SBF को आज अदालत की सुनवाई में भाग लेना था। अन्य समाचारों में SEC ने कैथी वुड के ARK-21 शेयर्स बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन पर निर्णय को आगे बढ़ा दिया है। रेगुलेटर 1 डजन से अधिक स्पॉट बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर ETF एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहा है। पेक्शील के डेटा के अनुसार DeFi यील्ड एग्रीगेटर ज़ुनामी प्रोटोकॉल को हाल ही में $2.1 मिलियन से अधिक का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बाद में पता चला कि चुराए गए फंड को मिक्सिंग सर्विस टोर्नेडो कैश के माध्यम से वॉश कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि रिपल XRP ने हाल ही में Amazon के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की, जो अपने पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए XRP के उपयोग को और एकीकृत करेगा। हालांकि रिपल का XRP कम्युनिटी Amazon की वास्ट ग्लोबल क्लाइंटेल के लिए तेज और अधिक एफिशिएंट पेमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए है। शिबा इनू के नेटिव टोकन शिप से एक दिलचस्प अपडेट प्राप्त हुई है। फरवरी के बाद पहली बार इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स $100 मिलियन से ऊपर हो गए हैं। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में वृद्धि हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स अगस्त की खराब शुरुआत से उबरने की कोशिश कर रहे थे। S&P 500 फ्यूचर्स 0.2% चढ़ गया। नाज़डैक 100 में 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 56 पॉइंट्स या 0.2% बढ़ा। बिटकॉइन 0.1% की बढ़त के साथ $29,385 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.1% की गिरावट के साथ $1,847 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.1% की गिरावट के साथ $240 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 1.3% की गिरावट के साथ $24.5 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 0.01% की गिरावट के साथ $0.29 पर ट्रेड करता नजर आया। अवालांच AVAX 0.2% की गिरावट के साथ $12.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1.5% की गिरावट के साथ $0.074 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 1.2% की गिरावट नजर आई। इसके साथ ही पोल्काडॉट 0.7% गिरावट के साथ $5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि रिपल का XRP टोकन 0.2% की बढ़त के साथ $0.62 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 0.3% की बढ़त के साथ $0.68 पर ट्रेड कर रहा था। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सूरज चावला की क्या है राय। Hey guys, nice to meet you all. This is Suraj Chawla. Market updates. Fundamentally, GPU market or GPU as a narrative is picking up hotter than ever. There's a lot of demand for GPU on the generative AI and 3D side. That's why companies which are doing GPU, which is like Akash Network or Render Network, these tokens have performed well, and especially Akash Network. They were earlier a CPU decentralized infra project. Recently they started their GPU part, and now their token has pumped I think over 300% in the last few days. Disclaimer, I am the founder of GPU Net, which is also a decentralized infra provider, competitor to Akash and Render. Last time we spoke about WorldCoin. As we discussed, it looks the prices will fall, and they did fall from the average of 2.2 to 2.5 to 1.8, fundamentally because everyone who is signing up for WorldCoin is getting a tokens, and probably they are selling their tokens. So we will expect more volatility
going further in WorldCoin. Bitcoin is still at the same 29,000, not much movement there. The one thing to note, the confidence at this rate is much less compared to the confidence of it at earlier 18,000 or 20,000 levels. So with a big bit of precaution, no doubt long term it's heavily bullish, but short term we might see a fall. Another segment that has been performing is these Telegram bots, where you can send messages to get your any exchange or buy or sell done. In this category, there are a couple of token projects like Unibot, Wagibot, Loot, and there's a very wonderful Dune dashboard for people to catch how much daily volumes are happening with these. Do check them out. Especially I personally invested into Wagibot. मिस्टर चावला, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.